नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ पैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है VBA पर, यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, जो एक्सेल का एक डेवलपर टूल है। और आज हम इस वीडियो की सीरीज को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को काफ़ी लंबी सीरीज में हम बनाने वाले हैं। तो आज पहली वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं कि VBA टूल का इस्तेमाल आप कैसे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की पहली VBA रिकॉर्डिंग हम लोग चलाते हैं और समझते हैं क्या हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आज जो समझाने वाला हूं वह आपको एक नॉर्मल मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, यानी नॉर्मल VBA रिकॉर्डिंग आपको करके दिखाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, VBA एक तरह का विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है जो रिकॉर्डिंग को करता है। एक्चुअली अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रिकॉर्डिंग है वो क्या है। जैसे मान लीजिए हमें कई बार अपने बिजनेस में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और डेटा पंचिंग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम अपने वक्त को बचा सकते हैं अगर हम VBA प्रोग्रामिंग सीख ले तो उस वक्त को बचाने के लिए हम लोग VBA प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों को VBA में कई सारे बटन्स मिल जाएंगे, आप लोग वो बटन्स लगा सकते हैं। उसके अलावा आप एक बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एक बटन पर क्लिक करके कोई भी कैलकुलेशन करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है आप एक बटन बना सकते हैं जिससे कि आपके सारे काम फटाफट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज पहली VBA रिकॉर्डिंग देखते हैं कैसे होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों का VBA, अभी हम जो VBA पढ़ने जा रहे हैं वो 2021 नए एक्सेल पर पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को एक टूल चाहिए होगा जिसका नाम है डेवलपर। यानी आपको यहाँ पर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, कई सारे टैब तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप लोगों को एक और टैब की ज़रूरत पड़ेगी और वो है डेवलपर टैब। तो चलिए देखते हैं डेवलपर टैब आप कैसे लेकर आएंगे। इसके लिए आपको किसी भी टूल के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करना है और राइट क्लिक प्रेस करते ही आपको यहाँ पर कस्टमाइज रिबन पर चले जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर मिलेगा डेवलपर टैब का ऑप्शन, जिसे आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद आप प्रेस कर दीजिए ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं जो आपके रिबन्स हैं उसके अंदर एक टैब और आ चुका है जिसका नाम है डेवलपर। और ये टैब यूज होता है बेसिकली रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। तो चलिए आज एक बेसिक और सिंपल रिकॉर्डिंग करके देख लेते हैं। तो बेसिक स्टार्ट है। तो सबसे पहले अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड मैक्रो वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने सबसे पहले वो पूछेगा क्या आपके मैक्रो का नाम क्या है, क्योंकि नाम बहुत ज़रूरी होता है मैक्रो रन करने के लिए, जिससे कि आप अलग अलग मैक्रो चला सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने पहले मैक्रो का नाम देते हैं जिसका नाम है रिकॉर्ड मैक्रो। तो हमने अपने पहले मैक्रो का नाम दे दिया है जिसका नाम है रिकॉर्ड मैक्रो। और अब हम चाहें तो अपने मैक्रो को एक शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने मैक्रो को एक शॉर्टकट की असाइन कर दी। आप देखिए मैंने लिखा Ctrl+Shift+P, एक शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं और आप इसे नॉर्मल तरीके से भी रन कर सकते हैं। और ये मैक्रो अभी इसी वर्कबुक में काम करेगा, इसीलिए मैंने इसे क्या करा है, दिस वर्कबुक ओनली। और अब डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं इस मैक्रो के बारे में डिटेलिंग लिख दूंगा कि ये मैक्रो किस लिए यूज कर रहा हूं। बेसिकली ये मैक्रो मेरे लिए सिर्फ एक काम करेगा, रिकॉर्डिंग अ सिंपल मैक्रो। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, क्लैरिफिकेशन कर दिया कि ये आपकी एक सिंपल मैक्रो रिकॉर्डिंग करके देगा। उसके बाद ओके प्रेस करिए। ओके प्रेस करते ही आप लोग देखेंगे कि आप लोग का मैक्रो रन होना शुरू हो जाएगा। और इसका जो साइन है वो ये है कि आपका ये जो बटन है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है और वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से अब कोई भी प्रोसेस करते वक्त आप लोग को बहुत ध्यान और बहुत सावधानी रखनी है। चलिए देखते हैं अब कैसे रिकॉर्ड करना है। दोस्तों सबसे पहला काम, आपको इस सेल से दूसरे सेल में जाना है। तो आप लोग को सबसे पहले इस सेल पर क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया यूज रिलेटिव सेल रेफरेंस के ऊपर। यूज रिलेटिव रेफरेंस के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद मैं इस सेल को छोड़ सकता हूं। जैसे ही मैं इस सेल को छोड़ूंगा उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग भी प्ले हो रही है। और अब मैंने कहा जब मैं इस सेल पर रखूं अपना कर्सर तो तुरंत मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली जब मेरा मैक्रो रन हो तो कहां मूव हो जाए, ऑटोमेटिकली इस सेल में मूव हो जाए। और इस सेल में मैं टाइप कर दूं अभिषेक, और अभिषेक टाइप करने के बाद मैं चाहता हूं, मैंने प्रेस किया कंट्रोल एंटर
उसके बाद मैं इसमें क्या करने वाला हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फटाफट से मैं अपना रिलेटिव रेफरेंस तो हटा देता हूं। जैसे ही मैं इस सेल में आ गया, मैं अपना रिलेटिव सेल रेफरेंस हटाऊंगा। पहले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक मैं इसमें काम कर रहा हूं मेरे को रिलेटिव सेल रेफरेंस की जरूरत नहीं है, तो मैं रिलेटिव सेल रेफरेंस को हटा दूंगा। उसके बाद अब मैं इसमें क्या करूंगा, जब मुझे सेल छोड़ना होगा तभी मैं रिलेटिव सेल रेफरेंस पर क्लिक कर सकता हूं। तो चलिए सबसे पहले अब इस सेल में और भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया और इसको बोल्ड भी कर दिया। अब मैं इस सेल को छोड़ने वाला हूं, तो फटाफट से एक काम करते हैं। जैसे ही इस सेल को छोड़ना हो तो आप लोगों को सबसे पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस पर क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के बाद आप दूसरे सेल पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि आप इस सेल को छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद आपने यूज रिलेटिव रेफरेंस का इस्तेमाल कर लिया है। अब आप वापस से रिलेटिव सेल रेफरेंस को बंद कर दीजिए, और उसके बाद आप यहां पर भी कुछ लिख दीजिए। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है अपना नाम, दैट इज जायसवाल, और जायसवाल लिखने के बाद मैंने प्रेस किया कंट्रोल एंटर, और इसमें भी मैंने कुछ कोडिंग कुछ फॉर्मेटिंग्स लगा दी जो कि ये रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो मैंने इसमें भी मान लीजिए इस तरह का कलर कर दिया और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। बस इतना काम करने के बाद मैंने क्या किया, डेवलपर टैब पे वापस गया और यूज रिलेटिव रेफरेंस पर वापस से क्लिक कर दिया, क्योंकि अब मेरा काम खत्म हो चुका है। रिलेटिव रेफरेंस पर क्लिक करने के बाद मैं वापस किसी और सेल पर क्लिक कर देता हूं, और जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद मेरा मैक्रो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने रिकॉर्डिंग को कर दिया है स्टॉप। अब स्टॉप हो चुकी है मेरी रिकॉर्डिंग। अब दोस्तों देखिएगा क्या होने वाला है कमाल। तो अब मैं चाहता हूं कि ये तीन चीजें रन हो जाए। जैसे ही मैं किसी सेल पर क्लिक करूं, वो ऑटोमेटिकली एक सेल छोड़कर दूसरे सेल में आए, और यहां पर अभिषेक नाम लिखकर तीसरे सेल में जाकर चौथे सेल में भी चला जाए। तो यहां पर हमने 4 सेल्स को पिकअप किया है। तो अगर मैं किसी एक सेल पे क्लिक करूंगा और अपना मैक्रो चलाऊंगा, तो बेसिकली मुझे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहां पर पहुंचा देगा। तो चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, अपना शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते हैं, और जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया, आप चेक कर सकते हैं मेरा मैक्रो रन हो चुका है, और ऑटोमेटिकली मैं यहां से कहां पर चौथे सेल में पहुंच चुका हूं, जो कि एक एक गैप के बाद मैंने डिसाइड किया था। और देखिए प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और एक एक चीज वैसे ही हुई है जैसे मैंने रखी थी। आप इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू टैब में जाइएगा, व्यू टैब में मैक्रो के अंदर जाइएगा। यहां पर मैक्रो देख सकते हैं आप कौन कौन से मैक्रो आपने लगा रखे हैं। तो जितने भी मैक्रोज होंगे आपके पास, वो सारे मैक्रोज की लिस्ट यहां पर आपको शो हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, उस मैक्रो पर क्लिक करना है और आपको यहां पर रन कर देना है। जैसे ही आप रन करोगे तो आप देख सकते हो आपका मैक्रो प्रॉपर तरीके से चल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस मैक्रो की प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, जो कि हम कुछ आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी इसकी प्रोग्रामिंग अगर आप देखना चाहते हैं कैसे हुई है, तो आप अपना विजुअल बेसिक खोल लीजिए। जैसे ही आप ये खोलेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी प्रोग्रामिंग देखनी है। तो आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको मॉड्यूल, और मॉड्यूल में देख सकते हैं आप लोगों को सबसे पहला मैक्रो दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ इस तरह से लिखा गया है। लेकिन ये कैसे लिखा, इसकी कोडिंग को कैसे रन किया गया, ये सारी की सारी बातें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा जब मैं आपको मैक्रो लिखना सिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको एक नॉर्मल मैक्रो रन करना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग मैक्रो के कुछ और कॉन्सेप्ट की। तब तक के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।